तो इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, टॉक का स्पीक से एक खास संबंध है, इसी तरह ऑनेस्ट का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध हमें बताना है। देखिए, टॉक का मतलब भी और स्पीक का मतलब दोनों सेम होता है। ऑनेस्ट का और ट्रूथफुल, इसका मतलब ईमानदार, दोनों का एक ही सेम अर्थ होता है। उसी प्रकार लिसन का क्या हो जाएगा, हियर। तो लिसन का जो पर्यायवाची हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जो सेम मीनिंग निकालना है तो वो हियर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो वो क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, एक समान, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा, सारनाथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, कुरुक्षेत्र जो है ये एक युद्ध क्षेत्र है, हल्दी घाटी ये भी युद्ध क्षेत्र, पानीपत ये भी। अब 53 में बताना है कौन सा आपका विषम होगा। देखिए गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्याही दबात। कागज़ पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है, भेंट से आवरण होता है, लेकिन स्याही दबात में नहीं, दबात में स्याही रखी जाती है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, यदि ए बराबर है 5 तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, लेकिन दिया कितना है 5। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +4 की बढ़ोतरी हो रही है। अब बी बराबर 6 है, बी बराबर 6, बी बराबर कितना दिया हुआ है 6, और एक्चुअल में कितना होता है 2। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है। सी बराबर, सी का कोड आपका 7 दिया हुआ है, एक्चुअल में होता है 3, लेकिन दिया हुआ है 7। तो इसमें भी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 4 की। अब सी के बाद डी है, डी, डी का एक्चुअल में होता है 4, लेकिन दिया हुआ है 8। तो इसमें भी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 4 की। ओके, 4 की बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए 16, 5, 27 ये अंक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये जो अंक दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, इसमें से 4 घटा दीजिएगा, तो आप सेम टू सेम उसी अल्फ़ाबेट पर पहुंच जाएंगे जो नंबर एक्चुअल में होता है। तो 16 में 4 घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है, एल का होता है। अब 5 में 4 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1 किसका होता है, ए का। अब 27 में 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। अब 29 में 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25। 25 किसका होता है, बाई का होता है। अब 9 में 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 5 किसका होता है, ई का होता है। अब 22 में 4 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। अब 23 में 4 घटाएंगे 19, 19 किसका होता है, एस का। तो आपका शब्द क्या बन गया, लॉयर्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर बताना है। देखिए चौथे विकल्प में, चौथे आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है। तो पहले एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। पहला है 3 × 5 / 7, तो 3 को ए माना और 5 को बी और 7 को सी। ओके, तो भाई से बनना है 573। 5 का कोड क्या माना है, वी, 7 का माना है सी और 3 को माना है ए। तो बी सी ए टर्म में बन गया। इसी प्रकार आगे करेंगे, ए बी सी। 6 को माना है वी, 3 को माना है ए, 3 को माना है सी और 8 को माना है ए। ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। आगे भी यही करेंगे, ए बी सी मान के। 7 को क्या माना है, 7 को माना है वी, 5 को माना है सी, 3 को माना ए। ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, ए बी सी मान लेंगे और बी सी ए टर्म में बना लेंगे। बी का कोड क्या है 6, सी का कोड है 4, ए का कोड है 8। 648 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर
उन चिन्हों को अप्लाई करने पर समीकरण में दोनों पक्ष समीकरण के बराबर आ जाएं। तो इसके लिए समीकरण जो सुटेबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 3 दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस, फिर 4 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह, यहाँ पर 2 है, 4 की जगह 2 है, ओके। तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह प्लस, फिर चौथे स्टार, फिर 4 प्लस 4, देखिए यहाँ पर चौथा स्टार है, चौथे स्टार के जगह पर चौथा चिन्ह बराबर 8। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो 8 के बराबर आना चाहिए। तो बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, 3 में गुणे 2 या 2 में गुणे 3, 6 - 2 4 प्लस 4 बराबर 8। 6 4 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, आपका आ जाएगा 8। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APP RECIATION। अब देखिए ए का कोड आपका दिया गया है 1, पी का कोड पता ही है 7 दिया है, फिर पी का कोड 7 ही है, आर का कोड है 8, ई का कोड दिया हुआ है 3, सी का कोड दिया हुआ है 2, आई का कोड कितना है 4, ए का कोड कितना है 1, टी का कोड कितना है 9, आई का कोड कितना है 4, ओ का कोड कितना है 6, एन का कोड कितना है 5। अब हमें रिसेप्शन का बताना है, तो रिसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RECEPTION। सॉल्व करते हैं अब हम लोग। आर का कोड देखिए ऊपर कितना है 8, तो आर के नीचे 8 लिख दिया। ई का कोड ऊपर कितना है 3, तो 3 लिख दिया। सी का कोड ऊपर कितना है 2, तो 2 लिख दिया। ई का कोड हम लोग एक बार लिख ही चुके हैं, कितना 3। अब पी का कोड ऊपर कितना है 7 लिख दिया। टी का कोड को ऊपर कितना है 9 लिख दिया। ION का कितना है 465, तो 4 6 और 5, ये जो नंबर रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 83 23 83 23 79 495 79 495, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोड्स को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ब्रीथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोड्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COURSE। क्या लिखा जा रहा है इसको जी लिखा जा रहा है ESRUO और C, ये लिखा जा रहा है। तो देखिए लास्ट वाला देखिए पहले पे आ गया, फिर लास्ट वाले लास्ट से दूसरा पहले पे दूसरे पे आ गया, फिर देखिए आगे आ गया। यू जो है देखिए यहाँ पर आ गया, ओ जो है पीछे चला गया और सी पहला वाला लास्ट में चला गया। मतलब कोर्स के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट गए। ओके, यही तरीका लगाएंगे ब्रीथ के लिए, BREATH, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे। एच जो है वो आगे आ गया, फिर टी की बारी है, टी आगे आ गया, फिर ए की बारी, ए आगे आ गया, फिर ई, फिर आर, फिर वी। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी, HTA ERB, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे, पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को, और वही तरीका तीसरी पंक्ति में लगा लेंगे। पहली और दूसरी पंक्ति में जो बड़ा नंबर है 41 और 58, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, और वही तरीका तीसरे पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। देखिए पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 41 के पीछे कौन कौन से नंबर है 5 और 4, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे हम लोग। तो 25 + 16 कितना आ गया 41। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाएंगे, 7 का क्यूब + 3 का क्यूब स्क्वायर, तो 49 + 9 कितना आ गया 58। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाएंगे, 10 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो 100 + 4 कितना आ जाएगा 104। ऑप्शन डी
इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल पूरब की ओर 20 मीटर गया। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, पूरब दिशा इधर होती है, कितना गया 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो यहाँ से बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना गया 15 मीटर। चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, तो यहाँ से आपका दायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो यहाँ से आपका दायां हो जाएगा नीचे की तरफ, कितना चलता है 15 मीटर। कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी। देखिए ऊपर ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगी, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, विकास पूरब की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है ये है, पूरब दिशा इधर की तरफ होती है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद अंत में भाई अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा नीचे की तरफ। अब भाई किस दिशा में जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा होती है दक्षिण, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र ABCDEF पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए पूरब दिशा आपकी इधर होती है, ओके। एक पंक्ति में बैठे हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। आगे कहता है C बीच में है A और E के। C को हम लोग इधर रख देते हैं, A इधर हो जाएगा और E इधर हो जाएगा, A और E के बीच में C है। अब कहता है B E के निकटतम दाएं, E का निकटतम दायां इधर हो जाएगा और B इधर हो जाएगा, ओके। लेकिन D के बाईं ओर, अगर D इधर होगा तो D के बाईं ओर B हो जाएगा इधर, ओके। F दाएं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर इधर है, तो F इधर नहीं, तो कहाँ होगा इधर होगा। बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर हो जाएगा D। बाएं छोर पर देखिए बायां छोर ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा F। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहले देखिए बिंदु, उसके बाद रेखा खींचोगे, फिर कोण बनाओगे, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई, सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9, 3 से 9 बना तो 6 जुड़ा। अब आई से बनाते हैं एन, एन का कोड कितना होता है 14, 9 से 14 बना, कितना आपका जुड़ा 5। मतलब एक एक संख्या जो है घटती जा रही है, पहले 6 फिर 5, अब आगे कितना होगा 4 और घटेगा, 4 जुड़ेगा मतलब, तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 किसका होता है आर। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं तो ये कट। ऑप्शन सी में ये भी कट, ऑप्शन डी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट आपका आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा बताना। देखिए 1 के लिए देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर और 289, 17 का स्क्वायर। ये जितनी भी स्क्वायर हुए हैं ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। अब देखिए 11 और 17 के बीच कौन सी विषम संख्या बची, 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 0 से 2 बनाया, कितना जोड़ा 2, 2 से 6 बनाया, कितना जोड़ा 4, 6 से 12 बनाया, कितना जोड़ा 6, 12 से 20 बनाया, कितना बना 8। मतलब 2 का पहाड़ा बनता जा रहा है, 2 दूनी 4, 6 फिर 8, अब कितना होगा 10, 20 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। देखिए सभी में 2 2 कटता जा रहा है, 20, 18 पे 16 पे 14 फिर 12, 12 में 10 घटाएँ, 2 घटाएंगे 10, 10 में 2 घटाएंगे 8, फिर जे ये हो जाएगा एच, तो 2 हो जाएंगे आपके अल्फ़ाबेट जे, एच, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।